दोस्तों, दूसरों को देखते वक्त भी हमारा अपना दृष्टिकोण मायने रखता है। यदि हम हताश और निराश व्यक्ति हैं तो हमें हर जगह निराशा और अर्थहीनता ही दिखाई देती है। ये हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, एक हताश और निराश व्यक्ति हमेशा रीजंस ढूंढता है कि लोग कैसे फेल हो रहे हैं और उन्हें ही याद करते करते कोई नया काम शुरू ही नहीं करता है। दोस्तों, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत निश्चित समझना एक अलग बात है और उस मौत के डर से जीने की चाह ही न रखना एक और अलग बात है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखना चाहिए हमें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक स्टोरी का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें एक नाविक बालक रहता है जो नाव खेते रहता है और नाव मझधार में ही रहता है और उस समय कुछ तूफ़ान सा भी उठता है, लहरें तेज़ होती हैं और फिर भी वो अपने नाव को किसी तरह से किनारे ले आता है। इन सारी घटनाओं को एक सौदागर, एक बिजनेसमैन देखते रहते हैं, तो उनको उनसे बात करने की इच्छा होती है और वे उसके पास जाते हैं और वे उसे कुछ सवाल करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये पूछा कि प्रिय मित्र, मैं जान सकता हूँ कि आपके बाबा की मृत्यु कैसे हुई? यह सवाल बहुत ही अजीब था उस नाविक बालक के लिए। ऐसे सवाल के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसे थोड़ा असहज भी महसूस हो रहा था, पर उन्होंने उसका उत्तर दिया और वे बोले कि मेरे बाबा भी इस तरह से नाव चलाते थे और उनकी मौत इसी नदी में नाव के डूबने से हुई थी। वे भी एक तूफ़ान में घिर गए थे और वे अपने आप को बचा नहीं पाए। और वो नाविक बालक बहुत ही रुदन स्वभाव पे आ गया था, उसके आँख से आंसू भी आने लगे थे। इस तरह से वो सौदागर भी उस बात को सुन के थोड़ा सा ग्रीफ्ट मतलब थोड़ा दुखी हो गया और उसने फिर से उसे एक और क्वेश्चन किया, पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पापा या आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो नाविक बालक उसी अंदाज में अपने बढ़ते हुए उसी करुण आवाज़ में वो जवाब दिया कि उनकी भी मृत्यु इसी नदी में नाव के डूबने से हुई थी। तो इस पर सौदागर बोले कि जब आपके बाबा और आपके पिताजी की मौत इस नाव में डूबने से हुई है तो फिर आप ये काम क्यों करते हो? मौत के मुंह से क्यों खेलते रहते हो? तो इस पर नाविक बालक का जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला था। वे बोले कि महाशय, मैं क्या आपसे भी एक दो सवाल पूछ सकता हूँ? तो इस पर सौदागर बोले कि हाँ बिल्कुल शौक़ से पूछिए, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो वो भी बोले कि क्या मैं भी जान सकता हूँ कि आपके बाबा और आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? सौदागर तो इस पर अचंभित रह गया। यह बालक के लिए छोटे मुँह बड़ी बात थी, फिर भी वहाँ पे उनको तो अपना इम्प्रेशन जमाना ही था। फिर वो बोले कि नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ था, एक बीमारी हुई थी उनको और घर में बैठे बैठे, घर में ही लेटे लेटे उन चारपाई पे उनकी मौत हो गई थी बोले। तो इस पर नाविक बालक बोला,
तो महोदय आप उस घर में क्यों रहते हो जहाँ पे आपके बाबा और आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी? यह उत्तर नाविक बालक का सौदागर को काफ़ी विस्मित कर दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट गौर करने वाली है। यहाँ मैंने दो पर्सनालिटी का जिक्र किया। एक वो नाविक बालक जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, उसको हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करना और अपने लाइफ में हर स्थिति में आगे बढ़ना ये उसको आता था। और जो सौदागर थे वे अपने लाइफ में हमेशा निगेटिविटी देखते थे, दूसरों के फेलियर्स को देखते थे और वे डरते रहते थे, कोई नया चैलेंजेस लेने से कतराते रहते थे। तो आप अपने आप को किस श्रेणी में कंसीडर करते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और उस नाविक बालक की तरह हमेशा करेजियस बने रहिए। लाइफ में हर सिचुएशन को डट से मुकाबला कीजिए और आप हमेशा विजयी होंगे, सफल होंगे। यह मेरी शुभकामना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।